नमस्कार स्टॉक में आपका स्वागत है। सर आज बात करते हैं सिंधु ट्रेड लिंक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी जो है एक लॉजिस्टिक कंपनी है। उसके बाद प्राइमरी इमेज ये लिखा हुआ है, पूरा एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट सर्विस में काम करती है। अगर कंपनी की वही मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप जो है कंपनी का, उसके अलावा भी कंपनी थोड़ा सा देखते हैं उसका जो बिजनेस है वो मीडिया ओवरसीज कोल माइनिंग बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन, इसमें भी कंपनी काम करती है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाइड है। उसके बाद अगर हम कंपनी में बात करते हैं तो मार्केट कैप कंपनी का 3,255 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक के पी रेशियो की बात की जाए तो 18.2 का है, जो कि एक अच्छा पी रेशियो है। उसके बाद अगर यहाँ आरओसी आरओई की बात करते हैं तो ये आरओसी आरओई 6.12 और 2.93 है, जो कि कम है, क्योंकि आरओसी आरओई 15 से कम है। 15 तो होने ही चाहिए लगभग, ये 15 से कम है, आरओसी आरओई कम है कंपनी के। उसके बाद हम आगे बात करते हैं पीजी रेशियो की बात करें तो वहीं पीजी रेशियो 0.81 का है, जो पीजी रेशियो के अनुसार स्टॉक आपको अभी सस्ता मिल रहा है। उसके बाद अगर हम डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो कर्जा कंपनी के पास बहुत कम है, 0.56 का है। अर्थात आप 1 रुपया अगर कंपनी में निवेश कर रहे हो तो आपको कर्जा कितना मिल रहा है, आपको 56 पैसे का कर्जा मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो 1.16 का ईपीएस है। रिजर्व कंपनी के पास 1417 करोड़ की रिजर्व है। पेट्रोस की स्कोर की बात की जाए तो 9 का पेट्रोस की स्कोर है। अगर आप में लगातार व्यूअर है तो मैं हमेशा कहता हूँ पेट्रोस की स्कोर में 9 अंक होते हैं, जो कि कंपनी के बारे में बताते हैं कंपनी का फाइनेंशियल कितना मजबूत है। तो ये कंपनी को बता रहा है कि 9 में से 9 अंक आ रही है कंपनी का फाइनेंशियल कितना जबरदस्त कंपनी का फाइनेंशियल। प्लेज परसेंटेज की बात की जाए, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है कंपनी का। उसके बाद सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो सेल्स ग्रोथ 3 साल की सेल्स ग्रोथ 23.7% है, जो कि बहुत अच्छी है। प्रमोटर की होल्डिंग्स भी 75 की है, जो कि बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। ओवरऑल अगर कंपनी के फंडामेंटल की मैं बात करूं तो जबरदस्त फंडामेंटल है कंपनी का, कोई प्रॉब्लम की बात नजर नहीं आती है कंपनी में। आगे अगर हम बात करते हैं, अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो सितंबर के माह में जो सेल्स आई थी वो 370 करोड़ की सेल्स आई थी, जो कि कम आई थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं जून के क्वार्टर से सेल्स इस बार के क्वार्टर में घटी थी। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का माइनस का 25% है, जो कि एक थोड़ा सा गलत है, क्योंकि माइनस का 25% है। उससे पहले 25% का हुआ, उससे पहले माइनस का 6% हुआ और जो कि 16% का हुआ। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस का मतलब हो गया कि आप कंपनी घाटे में ही ले रहे हो, कोई फायदा ले नहीं रहे हो, जो माइनस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो आगे अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 117 करोड़ का हुआ था, जो कि पिछली बार 72 करोड़ का था। उससे पहले माइनस का 102 करोड़ है, फिर 93 करोड़ है, फिर 50 करोड़ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेट प्रॉफिट 117 करोड़ का है, लेकिन ये जो नेट प्रॉफिट है कभी तो 72 करोड़ का हो गया, कभी 102 करोड़ का माइनस का है, कभी कंपनी घाटे में चली गई, कभी कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव आ गया और कभी कंपनी का 93 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये थोड़ा सा कंपनी एक सस्टेनेबिलिटी नहीं है कंपनी के अंदर, जो कि एक नेट प्रॉफिट लगातार कंपनी में होना चाहिए। जैसे मान लो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते हुए होना चाहिए, जैसे 31 करोड़, 29 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 93 करोड़, अब यहाँ पे 102 करोड़ माइनस का आ गया। तो ये एक गलत निशानी है किसी कंपनी के फंडामेंटल के लिए। आगे की अगर बात करते हैं, आगे अगर साल दर साल का प्रदर्शन देखते हैं तो साल दर साल के प्रदर्शन में भी सेल्स ठीक ठाक नजर आ रही है कंपनी की। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5% पे कंपनी काम कर रही है। उसके बाद नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इस बार 179 करोड़ हुआ, उससे पहले 71 करोड़ हुआ, लेकिन उससे पहले कंपनी लगातार घाटे में चल रही थी। ठीक है सर। उसके बाद माइनस ही कंपनी का आ रहा था नेट प्रॉफिट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो सेल्स ग्रोथ 3 साल की 24%, जो कि हमने बताया। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 3 साल में 44% है। और कंपाउंडेड सीएजीआर की, स्टॉक के सीएजीआर की बात करें तो सीएजीआर आपका 1 साल का नेगेटिव ही कंपनी ने दिया है। ठीक है सर, सीएजीआर नेगेटिव है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी 3% है पिछले साल की मात्र। थोड़ा सा और अगर आगे बात करते हैं तो बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं। बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट में कंपनी के पास रिजर्व 1417 करोड़ के रिजर्व है। उसके बाद अगर आगे फिक्स्ड एसेट की बात करें तो फिक्स्ड एसेट भी कंपनी के लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 1473 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है इस बार, 3473 करोड़ के फिक्स्ड एसेट है इस बार। उसके बाद अगर यहाँ ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखो बैलेंस शीट मजबूत नजर आ रही है कंपनी की, लेकिन जो रिजल्ट है कंपनी अपने रिजल्ट में एक स्थिरता प्रदान नहीं
नहीं कर पा रही है। उसके बाद अगर रेशियो की बात की जाए तो रेशियो भी कंपनी के ठीक ठाक हैं, 75 गए हैं, और जो कि मैं लगातार बात करता हूँ रेशियो आपके 90 डेज के अंदर होने चाहिए, तो ये सारे कुछ ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। उसके बाद शेयर होल्डर पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.97% है, जो कि पहले आपको बता चुके हैं, और ये लगातार स्थिर बनी हुई है प्रमोटर की होल्डिंग, इसमें कोई भी चेंज नहीं है लगातार। एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग्स इस बार नहीं है कोई भी, डीआई की होल्डिंग्स भी नहीं है, और पब्लिक की होल्डिंग 24.98% की, थोड़ी सी पब्लिक की होल्डिंग्स बढ़ी है। अब थोड़े से कंपनी के टेक्निकल पे चलते हैं, उसके बाद कंपनी में क्या करना है वो आगे बताएं। अगर टेक्निकल की बात की जाए तो आरएसआई 44.7 की चल रही है कंपनी की, एएफआई इंडेक्स 59.2 का चल रहा है। उसके बाद अगर यहाँ वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम वनडे का वॉल्यूम 4.2 मिलियन का आया है, और एवरेज अगर डिलीवरी वॉल्यूम की बात करें तो 42.47% का डिलीवरी वॉल्यूम है। अगर यहाँ 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज 22.7 का है, जो कि नीचे ही चल रहा है। मतलब स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज से, उसके बाद 50 डे मूविंग एवरेज से, उसके बाद 20 डे मूविंग एवरेज से, सारे के सारे मूविंग एवरेज से स्टॉक नीचे ही चल रहा है, जो कि स्टॉक को एक बियरिश की निशानी बताता है। अब आगे देखते हैं, आगे कंपनी के चार्ट की तरफ चलते हैं। चार्ट क्या कहता है कंपनी। अब कंपनी के हमारे चार्ट पे, अगर चार्ट पे कंपनी के आए हम, तो ये चार्ट अगर देखते हैं कंपनी का, तो एक चार्ट एक रेंज में ही कंपनी चल रही है, और इस रेंज से कंपनी, ये जो रेंज है कंपनी यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि देखो इसी रेंज में कंपनी चल रही है। और 16 अब 21 रुपए 7 पैसे की, जो कि यहाँ सपोर्ट है, इसका कितने का सपोर्ट है सर, ये सपोर्ट है लगभग 19 रुपए 50 पैसे का कंपनी के पास। कितना, 19 रुपए 50 पैसे का कंपनी के पास सपोर्ट है, और इस सपोर्ट से स्टॉक प्राइस नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कहीं है स्टॉक, मान लो कहीं आप ऊपर से फंसे हुए हो या कंपनी का लेने का विचार बना रहे हो, ठीक है सर, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि देखिए इसके रिजल्ट में स्थिरता नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिजल्ट में स्थिरता नहीं है, बाकी तो प्रमोटर की होल्डिंग्स कहें या कोई भी फंडामेंटल कहें, फंडामेंटली मजबूत स्टॉक नजर आ रहा है, ठीक है सर, लेकिन रिजल्ट में कंपनी के स्थिरता नहीं है। अब आपको क्या करना है, ऊपर से एक छोटी कंपनी है जो कि 3,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। देखिए ऐसे स्टॉक में अगर आपको निवेश करना होता है, अगर आप निवेश का मन बना रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में सबसे पहले बात ध्यान रखते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का मात्र 0.5%, या अगर आपका ज्यादा बड़ा पोर्टफोलियो है तो 1% से ज्यादा नहीं दिया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। ओवरऑल कंपनी का अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल मजबूत है, बैलेंस शीट मजबूत है, तो वो सारा कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन कंपनी के रिजल्ट में स्थिरता न होने की वजह से हम इसको ये सलाह नहीं दे सकते हैं कि आप इसको अभी लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करिए, क्योंकि इसके रिजल्ट थोड़े बेहतरीन होने दीजिए। जब रिजल्ट थोड़े बेहतरीन होंगे उसके बाद हम स्टॉक पे आगे चर्चा करेंगे कि आगे स्टॉक जब इसके फाइनेंशियल मजबूत होते चले जाएंगे, रिजल्ट अच्छे पेश करती चली जाएगी कंपनी, उसके बाद हम देखते हैं कंपनी में कहाँ पे निवेश किया जाए। लेकिन अगर आपके पास ऊपर से कहीं है स्टॉक तो आप स्टॉक में बने रहिएगा, और अगर आप ज्यादा कुछ तब भी आप इसको लेने का विचार बना रहे हैं तो एक बार खुद से भी अध्ययन कीजिएगा और थोड़ा देखिएगा कंपनी रिजल्ट इस बार के किस प्रकार से पेश कर रही है। अगर इस बार से रिजल्ट अच्छा पेश करे तो आप स्टॉक में निवेश करने का मन बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्टॉक में निवेश केवल 0.5% पोर्टफोलियो का, 0.5% या 1% से ज्यादा नहीं। ओवरऑल आपको सारी बात समझ में आई होगी। आपको सारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।